भविष्यवाणी क्यों जरूरी है, इस टॉपिक को आप लिखेंगे। भविष्यवाणी क्यों जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। हालेलुया। अगर आप चाहे एक हाउस वाइफ है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे आप पास्टर हैं, भविष्यवाणी परमेश्वर की आवाज आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी अपने लिए प्राप्त करना, अपने द्वारा दूसरे के लिए प्राप्त करना, ये दो कार्य होते हैं। हालेलुया। ठीक है, क्यों जरूरी है पढ़ेंगे हम। नीति वचन उसका 29 अध्याय उसकी 18 आयत। हालेलुया। ठीक है, उसकी 18 आयत में क्या लिखा है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए भविष्यवाणी जरूरी है। जहां पर लोगों को मार्गदर्शन नहीं होता है, दर्शन की बात नहीं होती, उनको पता नहीं चलता ये क्यों है, ये बीमारी क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या प्रभु की ओर से, क्या शैतान की ओर से, क्या परमेश्वर की परीक्षा है, मुझे इन हालातों में क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। एक दिन एक लड़के ने बोला, कहता है मैं हजारों दुख सह लूंगा, दुख बहुत सह लेंगे, दुख बहुत सह लेंगे, बस एक बार प्रभु बात तो कर दे कि हाँ ठीक है बच्चे, आमने सामने होके दासों के द्वारा स्पेशल कोई भी बात कर दे, ठीक है तू मेरी हुजूरी में चलता जा, सिद्ध होता जा, जहां मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस की तरह, अब्राहम की तरह, किसी की तरह मेरे एक बार बात तो कर दे परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए चाहे आप बीमारी में नए प्रभु में आए हैं, चाहे आप सेवा कर रहे हैं, चाहे आप चर्च में जाते हो, कोई भी हो, भविष्यवाणी का आत्मा हम सबके लिए जरूरी है। हालेलुया। तो कहते हैं जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराश हो जाते हैं, निरंकुश होते हैं। जब उन्हें दर्शन नहीं होता, मतलब अगर इस सेवकाई के पास दर्शन नहीं है, इस सेवकाई ने कहां जाना है, तो वह कैसे साउंड खरीदेगी। हाँ नहीं, हमारा दर्शन ये है, हमें ऐसा साउंड खरीदना है, हमें हमारे दर्शन ये है, हमने ऐसी जमीन खरीदनी है, हमारा दर्शन ये है, हमने इस तरह के कैमरे खरीदने हैं। हालेलुया। मान लो यहां पर दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निराश हो जाते हैं। यूसुफ को दर्शन मिला, हाँ वो ऊंचा होगा, उसके भाई उसके सामने झुकेंगे, दर्शन था। हालेलुया। अब दुख भी उसकी लाइफ में थे, वो निराश नहीं था, उसे पता है मैं, ये मेरी परीक्षा है, ये मेरी उस भविष्यवाणी के लिए लड़ाई है, मैं ऐसे लड़ूंगा। औरत से, व्यभिचार से वो भागा, वफादार रहा, पैसे का उसने ईमानदारी दिखाई, अपने मालिक के साथ वफादार रहा। हालेलुया। जिस भी हिस्से में रखा गया, हालेलुया, तो वो परख थी। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी का मसा देने के लिए प्रभु को फेथफुल लोग, वफादार लोग, जो सालों तक वफादार लोग रहे, ऐसे लोग चाहिए होते हैं। हालेलुया। 28 की जब 20 आयत को पढ़ते हैं, यहां पर लिखे है, सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। मैं सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। विश्वास योग्य वृक्ष, अगर आप भविष्यवाणी को, अभिषेक को चाहते हैं, लिख लो, आपको विश्वास दिखाना होगा कि प्रभु आप पर भरोसा कर सके, क्योंकि सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, मतलब जिसको दर्शन नहीं होता, जो उतावली करता है पैसा धनी होने में, जिसको लगता है अच्छा मुझे तो वीजा, अरे क्या बात है, ये बंदा प्रभु की ओर से आया, ये वीजा, ये जंट आया, पूरा पैसे मार के ले गया। यहां पर दर्शन नहीं होती, भविष्यवाणी नहीं, मार्गदर्शन नहीं होता लाइफ के लिए। जी लिखा है, जो उतावली से दौड़ता है वह चुक जाता है, गिर जाता है। लोग उतावली से अपनी समझ का सहारा लेते हुए गिर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आवाज सुनने में वो अपना जोर नहीं देते, पैसा कमाने में ज्यादा जोर देते हैं, अपना नाम बनाने में ज्यादा जोर देते हैं, जिम में लगाएंगे 8-8 घंटे प्रेयर के लिए, प्रभु की आवाज सुनने के लिए कुछ नहीं। जब वही शरीर, जब बीमारी आती है, जीरो बन जाता है, फिर क्या रहा। हालेलुया। जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। वो धन्य होता है। जो उतावली से दौड़ता है वह झुक जाता है। इसलिए आपको आवाज सुन के चलना है, उतावली से नहीं चलना। इस प्रॉफिट ने, बूढ़े प्रॉफिट ने बोला आजा मेरे घर, कहता ठीक है जी, आवाज सुन लेता प्रभु की, उतावली क्यों की जल्दी में। हालेलुया। इसलिए दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निराश होते हैं। अब इस बात को लिखो, बाइबल में यही बात होती थी, लिखो इस बात को कि न्यायों के दिनों में अनेक नबी हमें देखने को मिलते थे। जब जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो जाता था, कोई खास प्रकाशन ना मिल पाता था, तो लोग निराश हो जाते थे। यहां पर लिखा है, सोचो पुराने नबियों के बीच यीशु मसीह के आने में 400 साल तक का गैप पड़ा, लोग दुखी थे, परेशान थे, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। फिर यीशु सबसे महान नबी उतर आया 400 साल। हालेलुया। तो जब भी एक नबी जाता था, प्रभु किसी और को चुनता था, इंतजार करता था। हालेलुया। तो उस गैप के बीच में लोग निरंकुश रहते थे, निराश रहते, असफल रहते थे,
क्योंकि एक प्रभु को दुनिया में कार्य करने के लिए एक नबी चाहिए होता। आज भी प्रभु दुनिया में अपने दासों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दुनिया में कार्य करता है। हालेलुया। जब कभी परमेश्वर का वचन दुर्बल होता है, खास प्रकाशन नहीं मिलता था, तो लोग वो निराश हो जाते थे। हालेलुया। जब दर्शन की बात नहीं बन, लोग निरंकुश हो जाते। और क्या होता था, निराश होकर प्रभु से मुड़ जाते। यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए नबी चाहिए प्रभु को, क्योंकि जब दर्शन नहीं आता था, नबी नहीं होता था, लोग दर्शन नहीं लोगों को मिलता था लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, काल के लिए कि अनाज इकट्ठा करना है, जब उनको अगुवाई नहीं मिलती थी तो वो निराश हो जाते थे और यहोवा से मुड़ जाते थे, फिर जाते थे, यहोवा से मुड़ जाते थे। इसीलिए प्रभु फिर इंतजार करता था, आपके बीच में से प्रभु लोगों को इंतजार करता है कि कौन मेरा नबी बन के जो मुड़ चुके हैं उन भटकी हुई भेड़ को वापस फिर से फेल लाए, उनकी भविष्यवाणी करके। हालेलुया। और प्रभु का कहता है तो वो मुड़ जाते थे। इसीलिए नबी का काम है उस भटके हुओं को मार्गदर्शन देना। हालेलुया। प्रभु का वचन देना। हालेलुया। शमूएल की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 21 आयत तक, 1 आयत को पहले हम देखेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहा। हालेलुया। मतलब एली कौन था, एक नबी के रूप में था। अगर शमूएल उसके साथ सेवा टहल कर रहा था। अगर आप नबी को अभिषेक को पाते तो आपको नबियों के साथ संगति रखनी जरूरी है। परमेश्वर के नबियों के साथ संगति रखनी जरूरी है। जहां जहां भी आप नबी पढ़ेंगे आपको देखेगा नबी किसी के साथ है। मूसा नबी, यहोशू उसके साथ है। एलिया नबी, अलीशा उसके साथ है। हालेलुया। यहां पर एली के पास शमूएल चल रहा है। हालेलुया। उसके साथ सेवा टहल करता था। हालेलुया। इसीलिए जब आप किसी अगुवे के साथ जुड़ते हैं तो आप उसकी निगाह में रहते हैं, तो वो आपकी लाइफ को मार्गदर्शन कर पाता है। याद रखो, आपको नबी का अभिषेक पाने के लिए नबी के साथ संगति रखनी होती है। हालेलुया। नबियों के साथ संगति। तो ये एली के सामने यहोवा की टहल सेवा करता था। और आपको पता है, और उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। आपको बताया ना कि जब दर्शन कम मिलते थे तो लोग पाप में चले जाते थे, मुड़ जाते थे परमेश्वर से। इसीलिए फिर प्रभु नबी, अभी दर्शन कम था, उन दिनों में दर्शन कम था, नबी कम थे, कोई उनको खींच लाने वाला, प्रभु का मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। तो परमेश्वर ने फिर अब शमूएल को चुना। हालेलुया। प्रभु को आवाज आई, एली ने बताया अगर आवाज आई तो ऐसे सुनना। हालेलुया। क्या आप समझ गए कि आप जब भी आप किसी नबी को देखेंगे वो किसी संगति में है नबी। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में और एक नबी की संगति में। हालेलुया। ये 2 चीजों को आप देखते हैं। हालेलुया।